आज का दंगल देश के बजट को लेकर हो रही सियासत पर है। तीसरी बार मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। 47,65,000 करोड़ रुपए वाले बजट में सबसे ज्यादा 4,54,000 करोड़ से अधिक रक्षा क्षेत्र का बजट है। दूसरे नंबर पर 2,66,000 करोड़ ग्रामीण विकास और तीसरे नंबर पर 1,52,000 करोड़ कृषि क्षेत्र पर खर्च किया जाने वाला बजट है। लेकिन इस बजट के बाद की सियासत बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर मिले तोहफे पर है, क्योंकि इस बार के बजट में बिहार को करीब 60,000 करोड़ रुपए के घोषित प्रोजेक्ट मिले हैं। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र की योजनाएं हैं। उधर आंध्र प्रदेश को भी राजधानी के लिए 15,000 करोड़ के अलावा 3 पिछड़े जिलों के लिए योजनाएं हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के समर्थन पर ही मोदी सरकार टिकी है, इसीलिए इस बजट में दिल खोलकर दोनों राज्यों को सौगातें दी गई हैं। राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट कहा है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरे राज्यों का हक भी केंद्र सरकार नहीं देती, ये राजनीतिक रूप से पक्षपाती बजट है। कर्नाटक की सीएम ने कहा है कि कर्नाटक के लिए ये खाली घड़े जैसा है। उधर इस बजट के बाद बीजेपी ने बिहार में लगातार चल रही विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाली राजनीति पर भी बजट ब्रेक लगाने की कोशिश की है। हालांकि राबड़ी देवी ने 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी झुंझुना करार दे दिया। ऐसे में सवाल यही है कि इस बार के बजट में सिर्फ 2 राज्यों को विशेष मदद का प्रावधान किया गया है। क्या बिहार और आंध्र के लिए किए गए ऐलान से दूसरे राज्यों के अधिकारियों के साथ नाइंसाफी हुई है? और क्या पूर्वोदय योजना के जरिए विकास की दौड़ में पिछड़े बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना गलत कदम है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Ports infrastructure in Bihar, industrial node at Gaya, Patna Purnia Expressway, Sir Bhagalpur Expressway, Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, 2-lane bridge over River Ganga at Buxar, megawatt power plant at Pir Painti. Bihar has frequently suffered from flood. To fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act, recognizing the state's need for a capital financial support through multilateral development agency, Polavaram irrigation project for Andhra Pradesh and its farmers, the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor, Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor, regions of Rayalaseema, प्रकाशम। करीब 80 मिनट के बजट भाषण में देश के वित्त मंत्री ने जितने नाम बिहार और आंध्र प्रदेश के शहरों के गिन डाले, उतने किसी और सूबे के नहीं। और जब तीसरी बार मोदी सरकार का बजट पेश करने की रवायत पूरी हुई, तो सियासत शुरू हुई कि अब की बार बजट में बीजेपी ने सहयोगी दलों के ऊपर फंड निसार कर दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो पहली प्रतिक्रिया में ही इसे कुर्सी बचाओ बजट बताते हुए लिखा कि दूसरे राज्यों की कीमत पर सहयोगियों के साथ खोखले वादे करके तुष्टीकरण की गई। आम आदमी को कोई राहत नहीं, बड़े उद्योगपतियों का तुष्टीकरण हुआ और कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट हुआ। झुंझुना मांगा था स्पेशल पैकेज और दिया क्या, वही ऑनगोइंग स्कीम को जोड़ के बता दिया। Budget has more or less copied the Congress manifesto. माननीय नरेंद्र मोदी जी ने झुंझुना पकड़ाया बिहार की जनता को। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ये बजट मोदी सरकार के सहयोगी दलों के तुष्टीकरण का बजट है। हालांकि एनडीए के 2 घटक दल महाराष्ट्र से भी हैं, जिनके समर्थन पर अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं। अपनी सरकार 5 साल के 5 साल बच जाएगी, उन्होंने बहुत सारे लॉलीपॉप दे दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा उसका पास पड़ा है 1,71,000 रुपीज, लेकिन इसमें 1 पैसा भी नहीं दिया गया। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। हालांकि पीएम मोदी से लेकर तमाम मंत्रियों और नेताओं का दावा है कि ये बजट भारत की तरक्की की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में बनाया गया बजट है, जिसकी बुनियाद में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति है। आज का बजट विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सरकार इसे समावेशी बजट बता रही है, लेकिन इस बजट में जिन चुनिंदा प्रदेशों का नाम लेकर पहली कतार में खड़ा किया गया है, उसमें बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष था। बिहार में एक तरफ 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की तो विशेष योजनाओं का ऐलान हो गया। आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ राजधानी बनाने के लिए देने की घोषणा की गई।
Patna Purnia Expressway, 2 Buxar Bhagalpur Expressway, 3 Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. सरकार की घोषणा के मुताबिक बिहार को 26,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें और पुल बनेंगे। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पीर पैंती में पावर प्लांट लगेगा। 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से बचाव और सिंचाई के प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे विकास कार्य किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पर्यटन विकास के नाम पर भी बिहार में कई विकास योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, जिसमें गया, बोध गया से लेकर राजगीर, नालंदा तक को तमाम तोहफे मिले हैं। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, तो वो तो करना शुरू कर दिए। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया।